अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। राज्यसभा चुनाव की तैयारी में है बीजेपी। 3 सीटों के लिए बीजेपी ने चेहरों की तलाश शुरू की है। ओबीसी और दलित चेहरे के लिए आलाकमान से 2 सीट मांगी है। एमपी से लाल सिंह आर्य, कविता पाटीदार की दावेदारी। पीयूष गोयल को एमपी कोटे से राज्यसभा भेजने पर भी मंथन हो रहा है। 1 जून को खत्म होगा 3 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल। कांग्रेस की ओर से विवेक तन्खा का नाम आखिरी है। भोपाल से खबर। राज्यसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी है। 3 सीटों के लिए बीजेपी ने चेहरों की तलाश भी शुरू कर दी है। ओबीसी और दलित चेहरे के लिए आलाकमान से 2 सीट मांगी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी लगातार बने हुए हैं। विवेक जी, राज्यसभा चुनाव की तैयारी में है बीजेपी और 3 सीटों के लिए चेहरों की तलाश भी शुरू कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। देखिए, पिछले दिनों दिल्ली पे एक बड़ी बैठक हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित कई अन्य संगठन के बड़े पदाधिकारियों को बुलाया गया था। इस बैठक का मूल उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश में आगामी 2023 के इलेक्शन में पार्टी की ओर से क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की कामकाज पार्टी की ओर से चल रहे हैं, तमाम बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को तलब किया गया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इस बैठक के बाद ये निकल के आई कि जून में मध्य प्रदेश से 3 राज्यसभा की सीटें खाली होने वाली हैं। ये जो राज्यसभा की सीटें, इनमें 2 में बीजेपी की सांसद है। इसमें संपत उइके है और अंजय अकबर है। ये दोनों सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और कांग्रेस की तरफ से विवेक तन्खा का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में बीजेपी की इन 2 सीटों पर किस चेहरे पर बीजेपी दांव लगा, इस पर मंथन किया जा रहा है। और एक बात सामने निकल के आ रही है कि बीजेपी दलित और ओबीसी वोटर्स पर जो नेता हैं उनको साधने के लिए राज्यसभा की 2 सीटों में एक ओबीसी और एक दलित चेहरा उतारने की कवायद है। उसमें 2 नाम सामने आए, तो कविता पाटीदार है और लाल सिंह आर्य है। हालांकि जो केंद्रीय आलाकमान है, उसकी मंशा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भी मध्य प्रदेश कोटे से ही भेजा जाए, क्योंकि पीयूष गोयल का भी कार्यकाल अब पूरा हो रहा है। ऐसे में उनको राज्यसभा की ओर से भेजकर केंद्रीय मंत्री का दर्जा उन्हें दिया जाए और उनका विभाग बरकरार रहे। ऐसे में मध्य प्रदेश कोटे से सीट दी जानी है। लेकिन कांग्रेस में एक बड़ी असमंजस की स्थिति है कि कांग्रेस ये फैसला नहीं कर पा रही है कि एक सीट है, उसमें विवेक तन्खा को दोबारा रिपीट किया जाए या फिर किसी अन्य चेहरे को उतारा जाए। हालांकि जो सूत्र बताते हैं वो ये है कि अरुण यादव और अजय सिंह के नाम भी शामिल है। जैसा कि बीजेपी का प्लान है कि ओबीसी को एक चेहरा दिया जाए, तो ऐसे में कांग्रेस भी ओबीसी चेहरा तलाश रही है। और ये फैसला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस को 30 मई से पहले करना होगा, क्योंकि 1 जून को ये सीटें खाली होंगी और उसके बाद विधानसभा में जो है इसका प्रस्ताव लेकर आ जाएगा और चुनाव होंगे। और इसके बाद ही जो है वो 2 सीटें बीजेपी के खेमे में जाएगी और एक कांग्रेस में। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने अभी राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवार हैं उनका फैसला नहीं किया है। लेकिन ये अभी सुगबुगाहट है कि बीजेपी की ओर से लाल सिंह आर्य भी राज्यसभा भेजे जा सकते हैं और ओबीसी वोटर्स की को साधने के लिए राज्यसभा से कविता पाटीदार को जगह दी जा सकती है। हालांकि यह मामला अब केंद्रीय आलाकमान के पास है। लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन ने 2 सीटें मध्य प्रदेश के लिए मांगी है। लेकिन एक सीट जो है वो पीयूष गोयल को मध्य प्रदेश से कोटे से केंद्र सरकार भेजना चाहती है, केंद्रीय आलाकमान भेजना चाहता है। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति है। लेकिन ये साफ है कि मध्य प्रदेश से ही पीयूष गोयल जो है वो राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि उनके पास काफी अहम मंत्रालय है। और ऐसे में राज्यसभा का सांसद न होना केंद्रीय मंत्री के लिए ये एक संकट भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के लिए। तो ऐसे में राज्य सरकार की जो मांग है उसके अलावा पीयूष गोयल को ही एडजस्ट करना होगा। जी विवेक जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो राज्यसभा चुनाव की तैयारी में है बीजेपी। 3 सीटों के लिए बीजेपी ने चेहरों की तलाश भी शुरू की। ओबीसी दलित चेहरे के लिए आलाकमान से 2 सीट मांगी है। एमपी से लाल सिंह आर्य, कविता पाटीदार की दावेदारी है।